तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हमारे तीव्र शक्ति सीरीज का कितना नंबर ऑफ क्लास है, शायद तक 7वां नंबर ऑफ क्लासेस है, जिसमें हम लोग आज अपना सब्सिडियरी बुक्स कवर करने जा रहे हैं। हाँ, आप सभी को मैंने जर्नल आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब आराम से आप लोग जर्नल पूरा सीख गए होंगे, लेजर पूरा सीख गए होंगे। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक आप लोग के लिए एकदम क्लियर है। अब हमारा क्या बचा है? अब हमारा बचा बस दो टॉपिक बचा है, एक सब्सिडियरी बुक, एक बचा है कैश बुक। आज हम लोग का सब्सिडियरी बुक का क्लास है, फिर मैं कल आप लोग के लिए अपलोड करूंगा कैश बुक का क्लास। ये दो अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो भाई आप लोग का चैप्टर 1 का जितना भी प्रैक्टिकल है आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आप लोग का कुछ प्रैक्टिकल नहीं आएगा इंस्टीट्यूट में। मैं बोल रहा हूँ, वादा करो जो आएगा इसमें से ही आएगा। फिर हम लोग एक सेपरेटली क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग पूरा हमारा जो चैप्टर 1 का एक बार शुरू से लेके लास्ट तक हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। तो बस देखो, चैप्टर 1 में हम लोग 9 क्लास किए, 9 क्लास करेंगे, 9 क्लास को एकदम इतना डीप में कर लेंगे कि वो चैप्टर 1 से इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे हम लोग को पूरा क्लियर है। आज देखो, आज मैं सबसे पहले आपको एक बात बता रहा हूँ। आज हमारा है सब्सिडियरी बुक्स, है ना। हमारा है सब्सिडियरी बुक्स। आप लोग सबसे पहले सब्सिडियरी बुक्स इज नथिंग बट ए जर्नल है। मतलब हम लोग जो जर्नल किए थे ना 2 क्लास, जर्नल के बाद ही आपका क्लास होना चाहिए सब्सिडियरी बुक का। बट मैंने जान के आपको जर्नल के बाद पहले लेजर सिखाया, फिर ट्रायल बैलेंस कराया। आज मैं सब्सिडियरी बुक्स में आ रहा हूँ। मतलब जर्नल देखो, मैं आप लोग को सबसे पहले बात बता रहा हूँ, सब्सिडियरी बुक्स एक्चुअली है क्या। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सिडियरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स का क्लास है। मान लो आप लोग जर्नल कर रहे हो। हम्म? मैं आप लोग को पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आप लोग जर्नल कर रहे हो, जर्नल पे समझ रहे हो आप ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। जर्नल पे आप कितना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, सबसे पहले तो हम लोग रिकॉर्ड जर्नल पे ही करते हैं। मैंने क्या बोला, जर्नल पे आप ऑल ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। अब ये ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब बोले तो आप इसी में सेल का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसी में परचेज का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसी में खर्चा, आपका कोई खर्चा हो रहा है आप इसी में ढुका देते हो, इसमें आपका कोई इनकम होता है आप इसी में ढुका देते हो। समझ रहे हो मतलब, आप जर्नल पे आप पूरा मिक्सचर बना दे रहे हो। आप जर्नल पे, मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो कहाँ करोगे, जर्नल पे। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि आपने तो जर्नल को जो झालमुड़ी बना दिया। आप सेल्स भी उसी पे रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज भी उसी पे कर रहे हो, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, मतलब जो आ रहा है सब आप जर्नल पे ढुका रहे हो। मतलब इससे क्या है ना, एक तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। यूनिफॉर्मिटी बोलो, मतलब आप लोग को एक तो प्रॉब्लम टाइप नहीं लग रहा है, आप लोग को प्रॉब्लम टाइप नहीं लग रहा है। आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में रेगुलर ट्रांजेक्शन कौन सा होता है भैया। बिजनेस चलने के लिए मेरा रेगुलर ट्रांजेक्शन तो सेल का होता है, एक तो परचेज, एक परचेज का रेगुलर ट्रांजेक्शन है ना। अच्छा, एक कैश, कैश तो आता है जाता है, आता है जाता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन है। तो क्यों ना, मतलब हम लोग को, मतलब हमारे बिजनेस में कितना सारा सेल हो रहा है, कितना सारा परचेज हो रहा है, कितना सारा कैश आ रहा जा रहा है। मतलब कुछ कुछ रेगुलर ट्रांजेक्शन है, रेगुलर नेचर के ट्रांजेक्शन है जो हमारे बिजनेस में बहुत मतलब फ्रीक्वेंट होते रहते हैं, है ना। तो आप सारा चीज को आप झालमुड़ी में ढुका दे रहे हो, बात समझ रहे हो। आप सब चीज को आप जर्नल पे ढुका दे रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कहीं हम लोग का टाइम वेस्टेज होता है। हम लोग कहीं ना कहीं एट द एंड हम लोग अपना हिसाब मेंटेन प्रॉपर नहीं कर पा रहे, है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोले, आप ये सबको एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करोगे। आप ये सब ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। मतलब मैंने क्या बोला, आपके बिजनेस में तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है। सेल आपका बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, डेली होता है। परचेज डेली होता है। सेल और परचेज के बिना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, है ना। आप बिजनेस क्या कर रहे हो अगर आपके बिजनेस में सेल नहीं है, परचेज नहीं है, कैश आना जाना नहीं है, तो आपके बिजनेस में जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होता है ना, हम लोग उसका एक अलग से बुक्स बनाते हैं। फिर और हम लोग उसको जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम लोग उसी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। हमारे टीम में क्या है, हमारे बिजनेस में क्या है, एक तो सेल के लिए एक अलग से एक्सपर्ट है ना। एक अलग से एक्सपर्ट बैठा दिए कि तुम्हारा काम ये है कि तुम खाली सेल्स बुक का काम करोगे। मतलब वो सारा दिन बैठ के क्या करते रहता है, खाली सेल्स का जर्नल मारते रहता है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोले, हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जर्नल पे सारा ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसमें एक तो दिक्कत क्या था कि वो जर्नल जर्नल नहीं रहा, एक तो झालमुड़ी बन गया। कभी सेल, कभी परचेज, मतलब कभी भी हम लोग को चेक तो करना पड़ेगा ना। आप इंसान हो, गलती तो हो सकता है।
भैया लेकिन हम तो सीएस है, अरे सीएस है तो कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है, सीएस से भी गलती होता है, सीए से भी गलती होता है, सबसे गलती होता है। तो कभी मान लो अगर आपसे कुछ मिस्टेकली, मतलब गलती से भी अगर आपसे कोई गलती हो गया, तब बताइए, अगर आप सारे ट्रांजेक्शन को अगर आप एक ही जगह रिकॉर्ड करोगे, तो ढूंढने में क्या वो गलती कभी हम लोग ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोले, फ्रीक्वेंट तरीके के ट्रांजेक्शन को इससे अलग रखो। फ्रीक्वेंट तरीके के ट्रांजेक्शन को क्या करो, इससे अलग रखो। सारे ट्रांजेक्शन को इसमें एंटर नहीं करेंगे, समझ आया? जो हम लोग का फ्यूचर नेचर का फ्यूचर फ्यूचर बोला हो, जो हम लोग का फ्रीक्वेंट नेचर का ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग अलग रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक बार बुक्स पढ़ते हैं। मैंने जो बुक बताया, हाँ ठीक है, इसमें मैं आता हूँ, इसमें एक बार क्या है, जो क्या लिखा है, दिस बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स, है ना? ये हमारा जो है, ये जो सब्सिडियरी बुक्स है, हम लोग जर्नल को क्या नाम देते थे? याद है हम लोग जर्नल को क्या नाम देते थे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री देते थे कि नहीं देते थे? हम लोग जो जर्नल था, जर्नल को हम लोग क्या नाम देते थे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये जो सब्सिडियरी बुक है, सब्सिडियरी बुक को भी तो हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलेगा। ये बताओ, जो सब्सिडियरी बुक्स है हमारा, सब्सिडियरी बुक्स इज नथिंग बट इट इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि जर्नल हो या सब्सिडियरी बुक हो, सबसे पहले बार ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? इधर ही होता है। बस सब्सिडियरी बुक का क्या खासियत है कि अब आप जो भी सेल का ट्रांजेक्शन होगा, आप जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सब्सिडियरी बुक्स में करोगे, है ना? मतलब जिस बुक्स में सबसे पहले ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, तो हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो आप जर्नल बोलो या सब्सिडियरी बुक बोलो, दोनों को ही हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही बोलेंगे, है ना? बस क्या, अब हम लोग को रिकॉर्डिंग करते टाइम, लेकिन जब हम लोग पहले अभी 2 क्लास हम लोग जर्नल का किए थे, उस टाइम मैंने आपको ये बात नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आपको खाली जर्नल एंट्री पास करना सिखाया। अब आप एक चीज याद रखो कि अब आप जो भी चीज रिकॉर्ड करोगे, आप सबसे पहले सोचोगे कि ये चीज मुझे जर्नल पे रिकॉर्ड करना है कि ये चीज मुझे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। बस आप इतना याद रखो कि सब्सिडियरी बुक्स में भी जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वो सबसे पहले ही रिकॉर्ड होगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड सब्सिडियरी बुक, इसलिए हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री को सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि इसी के बेस में तो हमारा लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा ना, है ना? इसी के बेस में हमारा लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा। नॉर्मली द फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स आर यूज्ड इन बिजनेस। एक बिजनेस कितना टाइप का सब्सिडियरी बुक यूज करता है? एक तो बिजनेस क्या करता है ना, कैश बुक अलग मेंटेन करके रखता है। बिजनेस क्या बोलता है कि हम जर्नल पे ना कैश का एंट्री नहीं मारेंगे। बिजनेसेस क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस क्या बोलते हैं कि हम लोग जो जर्नल अभी सीख के आए ना भैया, हम लोग उसमें कैश का एंट्री और नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे कैश में तो बहुत फ्रीक्वेंटली कैश आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो हम मैं ना एक अलग से कैश बुक मेंटेन करूंगा। आजकल का बिजनेस क्या बोलता है कि मैं जर्नल पे कैश का एंट्री नहीं मारूंगा, उसके बदले में एक अलग से कैश बुक मेंटेन करूंगा। मैं एक अलग से क्या मेंटेन करूंगा? कैश बुक। कैश बुक मेरा क्या काम करेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश को यूज करेगा। मेरा कैश कितना आया, कैश कितना गया, सारा ट्रांजेक्शन कैश का रिकॉर्ड होगा कैश बुक पे। समझ आया? फिर बिजनेस क्या बोलता है कि मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ ना, मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ, तो सारा परचेस मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेस बुक में। फिर बिजनेस क्या बोलता है, अच्छा मैं परचेस कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सामान को रिटर्न भी करना होता है। आप क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट में आप परचेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़े। तो हम लोग परचेज रिटर्न के लिए भी एक अलग सा बुक मेंटेन करेंगे। हम लोग परचेज रिटर्न के लिए भी एक अलग सा बुक मेंटेन करेंगे। ऐसे बिजनेस क्या बोलता है, मैं सेल्स के लिए भी एक अलग सा बुक मेंटेन करूंगा, सेल्स रिटर्न के लिए भी एक अलग सा बुक मेंटेन करूंगा, और बिल्स रिसीवेबल के लिए एक बुक मेंटेन करूंगा, और बिल्स पेबल। सबका मैं आपको पहले मतलब बता दे रहा हूँ। देखो, ये तो समझ गए, ये जो 7 टाइप का बुक है हमारे बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंट चलते रहते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ। आप मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक बिजनेस। एक बिजनेस में आपका क्या क्या चीज का बहुत यूज आएगा, बहुत। भैया बिजनेस कर रहे हो तो मैं सेल तो करूंगा ही, हाँ, परचेस तो करूंगा ही, है ना? और भैया सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तो भैया इस जो सेल परचेस है कैश के बिना तो होगा नहीं, है ना? अच्छा भैया इतना सेल कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है सारा ऑर्डर मेरा कस्टमर एक्सेप्ट कर ले। कस्टमर मुझे सेल रिटर्न तो करेगा ना, कस्टमर मुझे सेल रिटर्न तो करेगा। ऐसे ही बहुत सारा आइटम मैं भी परचेस करके रिटर्न कर दूंगा, है ना? ऐसे ही हम लोग जो सामान खरीदते हैं, सब हम लोग पेमेंट करके थोड़ी खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग उधारी लगा देते हैं।
तो इसीलिए बिल्स पेबल का हम लोग एक तो अलग से बुक मेंटेन करेंगे। हाँ, ऐसे ही कस्टमर जो मेरे से खरीद के जा रहा है, कस्टमर मुझे सब पेमेंट नहीं कर रहा, कस्टमर भी मुझसे उधारी लगा दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। एक तो बिल्स रिसीवेबल का हम लोग अलग से बुक्स मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो 7 टाइप की चीज है, ये हमारे बिजनेस में कॉमन है, कॉमन जो डेली चलेगा ही चलेगा, है ना। आप बताओ ये 7 को छोड़ के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे तो और याद नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ये 7 ही टाइप का चीज है। और बताइए सैलरी देना, सैलरी देना डेली का थोड़ी खर्चा है, वो तो महीना में एक बार का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये तो एक साल का है, महीना में एक बार का खर्चा है। भैया कोई एसेट खरीद लिए, कोई एसेट खरीद लिए तो वो एक बार का थोड़ी खर्चा है, वो तो साल में कभी कदार कोई एसेट खरीद लिए, है ना। मतलब हमारे बिजनेस में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है, डे टू डे तो देखो ये 7 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। या तो मैं सेल करूंगा, परचेज करूंगा, कैश आना जाना, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मुझे किसी मैं किसी से उधारी से खरीद लिया, नहीं तो कोई मुझसे उधारी में खरीद के ले गया, तो बिल्स पेबल या रिसीवेबल। तो ये 7 टाइप का जो बुक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा कोई भी अगर सेल होगा ना, तो हम लोग उसको जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको सेल पे रिकॉर्ड। अब मेरे को कोई भी सामान परचेज करना होगा, तो हम लोग उसको जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको परचेज बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरे कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन हो, हम लोग उसको कैश बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। और अब मेरा कोई भी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन हो, तो उसको हम लोग को जर्नल पे एंटर करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल और पेबल को भी हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इतना बात पहले आप समझ जाओ, ठीक है। लास्ट बात समझ जाओ कि एक तो आया जर्नल प्रॉपर करके। जर्नल प्रॉपर का काम क्या है कि वो उन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा जो ये ऊपर के 7 बुक्स में नहीं गया। और कोई ट्रांजेक्शन जो ये ऊपर के 7 बुक्स में नहीं गया, जो ऊपर के 7 बुक्स में नहीं गया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ होगा? जर्नल प्रॉपर में। वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर, जर्नल पे। मतलब आप ऐसा समझ लो, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो ऊपर के बुक्स में नहीं गया, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। लाइक मान लो आपने कोई एसेट परचेज किया, आपने कोई एसेट परचेज किया, तो क्या वो परचेज बुक में जाएगा? नहीं, क्योंकि हम लोग याद है, हम लोग जर्नल सीखे थे, जब भी कोई हम लोग एसेट खरीदते हैं तो हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। हम लोग परचेज अकाउंट को थोड़ी डेबिट करते हैं जो परचेज बुक में जाएगा। नहीं छोड़ो, आपने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट कौन से बुक्स में जाएगा? वो जर्नल पे रिकॉर्ड होगा, है ना। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन टाइप के बुक्स में नहीं जा सकते, तो हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे बड़ा मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जब भी हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे ना, याद है हम लोग तो जर्नल पे डेबिट और क्रेडिट करते थे, है ना। सब्सिडियरी बुक्स में जब भी आप रिकॉर्ड करोगे, ये जो 7 टाइप के सब्सिडियरी बुक्स है, सब्सिडियरी बुक्स में आपको कोई भी डेबिट क्रेडिट करने का जरूरत नहीं है ना। जर्नल पे आपको सब्सिडियरी डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता था, सब्सिडियरी बुक्स में आपको डेबिट और क्रेडिट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इतना चीज याद रखिएगा, है ना। हालांकि दोनों एक ही है, डिफरेंस क्या है, आपसे हम लोग जो भी सेल होगा, हम लोग उसको जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। लेकिन याद रखना, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में एंटर नहीं हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल पे जब रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट वाला गेम खेलते हैं। लेकिन जब भी हम लोग सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग को कोई भी डेबिट और क्रेडिट करना नहीं पड़ता। नहीं कर पाता तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? बहुत ईजी है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन देख के उठाना होता है। आज मैं आपको बताऊँ, याद रखना, सब्सिडियरी बुक्स में हमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट नहीं करना होता। तो नॉर्मली याद रखो, हमारे बिजनेस में कितने टाइप के सब्सिडियरी बुक्स यूज होते हैं? 7 तरह के। सेल, परचेज, कैश, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ये 7 टाइप के जो ट्रांजेक्शन है, ये कॉमन है, फ्रीक्वेंट नेचर के ट्रांजेक्शन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग और जर्नल पे एंटर नहीं करते हैं, हम लोग इसको सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए, क्योंकि ये सारा टाइप का जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल पे नहीं, सब्सिडियरी बुक्स में। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सबसे पहला बार रिकॉर्ड होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं कि नहीं, है ना। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, देन उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पे। ये चीज समझ गए? ठीक है, ठीक है, इतना आप समझे। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, अब मैं आपको अगर नया चार्ट बताऊं,
अपने जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को कौन सा नाम देते हैं? तो ओरिजिनल एंट्री, है ना। लेजर को कौन सा नाम देते हैं? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ट्रायल बैलेंस को कुछ नाम नहीं देते। हम लोग जर्नल पे क्या कर रहे होते हैं? रिकॉर्डिंग। लेजर पे क्या करते हैं? क्लासिफाई। और ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे? समराइजिंग। ये जो हमारे बुक्स में जो चार्ट दिया हुआ है, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये जो मैंने नोट्स आप लोग के लिए बना के लाया, ये चार्ट को हम लोग है ना, एक बार कल वाले जब हम लोग कैश बुक का क्लास करेंगे तो हम लोग बेटर से करेंगे, ठीक है। बस आप लोग अब ये रिवाइज चार्ट समझ गए। अब हम लोग खाली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, खाली जर्नल को नहीं बोलते, खाली उसके साथ साथ सब्सिडियरी बुक्स को भी बोलते हैं। क्यों? दोनों एक ही चीज तो है। बस पहले क्या होता था, हम लोग सारा ट्रांजेक्शन जर्नल पे रिकॉर्ड कर लेते थे। अब हम लोग नया चीज सीख रहे हैं कि नहीं, सब चीज को आपको जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं करना। सेल वाले ट्रांजेक्शन को आप सब्सिडियरी बुक्स में करोगे, परचेज वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड आप परचेज बुक में, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस था, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। बस ये वाला जो चार्ट है, ये वाला चार्ट को मैं आप लोगों को एक बार कल थोड़ा समझाऊंगा जब हम लोग कैश बुक करेंगे, ठीक है। क्या क्लियर है? इसका मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारा सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके बाद हम लोग को लेजर बनाना है। हाँ, एज यूजुअल जैसा आप लेजर बनाते आ रहे हो, आप लेजर वैसे ही बनाओगे। बस क्या है, हम लोग का क्या होता है ना, सेल्स का जो हम लोग का फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, और हम लोग उसको जर्नल पे नहीं रिकॉर्ड करें, क्योंकि देखो जर्नल पे रिकॉर्ड करने से क्या हो जाएगा, एक मैंने सेल का एंट्री किया, फिर परचेस का एंट्री आ गया, फिर कुछ एंट्री आ गया, फिर सेल का एंट्री आ गया, फिर सेल का एंट्री आ गया, फिर परचेस का एंट्री आ गया। तो उससे क्या है ना, एक तरीके से मतलब वो नहीं हो पा रहा था, मतलब बोलते हैं ना, वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा टाइम सेविंग भी हमारा नहीं हो रहा था। और ऊपर से मतलब हम लोग कोई भी काम को लेके ना एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे थे। कैसे एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि आप तो सेल्स को प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। आपका कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है सेल का, फिर अचानक से परचेस का आ गया, फिर अचानक से सेल का आ गया। उससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, मेरे बिजनेस में सेल तो बहुत होता है ना, मैं सेल्स का एक अलग से ही बुक बना लेता हूँ। वो बुक में मेरा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, खाली सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। बताओ कितना अच्छा रहेगा, है या नहीं। तो इसीलिए वैसे टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो आप जर्नल बोलो या सब्सिडियरी बोलो, ये हमारा होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। बाकी हम लोगों ने लेजर जैसे किए थे वैसे ही अपना क्लास है, कोई चेंजेस नहीं है। ट्रायल बैलेंस जैसे किए थे सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस हाँ, और हम लोग जर्नल भी सीख चुके हैं। बस आप एक बार आज सब्सिडियरी बुक सीख लीजिए। अब हमारा सबसे पहला बुक क्या है? परचेज बुक। हम्म। परचेज बुक बोला टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज। वर्ड में ध्यान रखिए, परचेज बुक में आप क्या चीज रिकॉर्ड करोगे पता है? खाली आप क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे। हम्म। खाली क्रेडिट, खाली उधारी का जो परचेज किया आप वो चीज को रिकॉर्ड करोगे। क्यों कैश परचेज क्यों नहीं? अरे कैश परचेज तो कैश बुक में जाएगा ना। कैश बुक क्यों बना रहे हो? कैश बुक भी तो एक बना रहे हैं ना। ये देखो कैश बुक भी तो एक बना रहे हैं सब्सिडियरी बुक में। तो कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश बुक में जाएगा, जो कि हम लोग आने वाले कल की क्लास में सीखेंगे। गलत समझे? कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन है कैश बुक में, उधारी का जो भी ट्रांजेक्शन है परचेज या सेल बुक में। हम लोग जब बात करते हैं परचेज बुक का या सेल बुक का, तो हम लोग खाली उधारी वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। क्या बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग बात करें परचेज बुक का या सेल बुक का, इसमें आप उधारी का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। याद करने का भी चीज नहीं है, आप खुद सोचो ना, कैश ट्रांजेक्शन आएगा क्यों? कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो आप तो अलग अलग से एक तो कैश बुक का बना ही रहे हो, तो फिर इसमें क्यों रिकॉर्ड होगा कैश ट्रांजेक्शन? समझ रहे हो ना। जो भी मेरा कैश का ट्रांजेक्शन है, सारा कैश का ट्रांजेक्शन तो मेरे कैश बुक पे जाएगा, मेरे ये परचेज या सेल बुक में तो नहीं जाएगा। सिंपल है। चलो एक बार हम लोग तो सम्स करते हैं, फिर मैं आप लोगों को और थोड़ा थ्योरी में आपको बताता हूँ। बड़ा इजी है। कुछ बोल रहा है मिसर्स नारायण एंड कंपनी का बुक है, नीचे क्या बोलता है, मेक आउट द परचेज बुक। चलिए बना देते हैं। बड़ा इजी है परचेज बुक। बोला आप समझ रहे हो, अब आपको जर्नल एंट्री नहीं पास करने बोला, आपको बोला आप खाली एक तो परचेज बुक बना दीजिए। फॉर्मेट देख लो। देखो फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, और दो कॉलम बनेगा।
बस। एक कॉलम रहेगा डिटेल्स, दोनों अमाउंट नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कि हम लोग को जब भी हम लोग कोई भी चीज सब्सिडियरी बुक्स में बना रहे होते हैं, तो हम लोग को डेबिट और क्रेडिट नहीं करना होता। हम लोग को तब डेबिट और क्रेडिट करना ही नहीं होता है ना। अब हम लोग का मुक्ति, अब हम लोग कोई गोल्डन रूल कुछ नहीं खेलेंगे आज, जो खेलना था खेल लिए, समझ आया। हमको डेबिट और क्रेडिट नहीं करना, बड़ा इजी है, देखो ना। इसलिए दो कॉलम क्या बना आपका, एक बना डिटेल्स, एक बना अमाउंट का। हमारा कौन सा, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1, वही जो आपका फॉर्मेट है वही लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, इसका बुक्स है मेसर्स नारायण एंड कंपनी। कौन सा बुक्स है आपका, ये कौन सा बुक बनाने बोला है आपको, परचेज बुक बनाने बोला है, तो वही बना देंगे परचेज बुक। कब बनाने बोला है, एज ऑन कुछ डेट बोला, एज ऑन नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो आप ऐसे डॉट करके छुड़ाना। सेम है, मतलब हम लोग बना रहे हैं परचेज बुक। अब हम लोग को डेबिट और क्रेडिट वाला गेम ही नहीं खेलना। हम लोग तो बस खाली मैनुअली जो होता नहीं है, वो दिखाने वाला है, दुकान जो राशन वाली दुकान है, किराना स्टोर वाले, वो लोग क्या करते हैं, एक कॉपी खोलते हैं, मैंने इसको सामान बेचा अमाउंट, मैंने उसको सामान बेचा अमाउंट, बस वही काम करना है अपने को। सब्सिडियरी बुक मतलब वही। अब तो आपका डेबिट और क्रेडिट का झमेला ही खत्म। बस आप लोग मैनुअली देखो ना काम कर रहे हो, बस वो लोग कॉपी में करेंगे, आपको कंप्यूटर में करना, बात एक ही है, समझ रहे हो? तो देखो परचेज बुक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वही डेट 2022 फरवरी 1, फरवरी 1। सबसे पहले क्या बोला, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ये चीज याद रखना। आपको वही चीज को रिकॉर्ड करना है जो चीज आप उधारी पे खरीद रहे हो। अगर आप कैश पे खरीद रहे हो तो वो चीज तो आपका इधर जाएगा ही नहीं। कैश का सारा चीज तो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, समझ रहे हो? कैश का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो तो आपके कैश बुक पे रिकॉर्ड होगा। बस आप जो भी चीज उधारी पे खरीदोगे वो चीज आप परचेज बुक पे रिकॉर्ड करोगे, है ना। और याद रखना खाली परचेज, अगर सेल कर रहे हो तो इसमें क्यों आएगा, सेल का ट्रांजेक्शन तो सेल बुक में जाएगा। ठीक है, तो आप किससे खरीद रहे हो, पहले आपको पार्टी का नाम, ब्राउन एंड कंपनी, ब्राउन एंड कंपनी, आप जिससे भी खरीद रहे हो पहले आपको उसका नाम लिख देना है, ब्राउन एंड कंपनी। नाम लिख के डैश दे देना है, दे दिए। बस अब क्या क्या चीज खरीदा बस आपको वो लिखना हो, परचेज 5 ग्रॉस पेंसिल एट रेट ₹100 पर ग्रॉस। बस देखो, बस आपको लिखना है, मैंने कुछ काम नहीं है। बोला आपने 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदा, या हर एक ग्रॉस का दाम 100 रुपया था, तो 5 ग्रॉस का दाम 500 रुपया। बस देख लो, इतना सा काम है। फिर 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड, फिर से लिखो परचेज। तो परचेज अब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जो आप परचेज लिख, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट रेट 240 पर डजन। आप लोग एक बात जानते हो, एक ग्रॉस में कितना डजन होता है? आप लोग एक बात जानते हो, एक ग्रॉस में कितना डजन होता है? नहीं जानते हो तो गूगल भी कर लेना, नहीं तो मेरा बात पे भरोसा करते हो तो ये देख लेना। एक ग्रॉस पे 12 डजन होता है, एक ग्रॉस पे 12 डजन होता है। तो एक ग्रॉस मतलब कितना डजन, 12 डजन। हर एक डजन का दाम 240। एक ग्रॉस का मतलब कितना डजन, 12 डजन। हर एक डजन का दाम 240। 12 × 240 करो, देखो 2880 यहाँ है। कैलकुलेशन नहीं समझ आया? आपने एक ग्रॉस रजिस्टर्ड खरीदा, भैया एक ग्रॉस में कितना डजन, 12, तो आप ऐसे समझो 12 डजन रजिस्टर्ड खरीदा, और एक डजन का दाम 240, तो 12 डजन का दाम इंटू कर लो, हो गया ना, क्लियर। और कुछ आपने इसे खरीदा नहीं, नहीं खरीदा तो टोटल मारो, यहाँ ही टोटल मारो, तो बता रहा हूँ। तो 2880 और 500 कितना हो गया, 2880 प्लस 500, 3380 हो गया। अच्छा बोल रहा है रेट डिस्काउंट 10% है, यहाँ ही लेस कर देंगे, लेस। रेट डिस्काउंट एट रेट ऑफ 10%।
कितना होता है 338, बस। और कुछ पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है नहीं। तो अब हम लोग लिखेंगे फाइनल कॉलम में 3042। ये जो मेरा 3042 है फाइनल कॉलम, तो देखो बस कितना मैनुअली काम हो रहा है। कुछ सीखने का नहीं है, मैंने तो बोला। आप लोग का जो काम था मैनुअली, मतलब मोटा मोटी काम हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब जो आज का सब्सिडियरी बुक्स है उसमें भी बेसिक कुछ सीखने का नहीं है। कल का कैश बुक में तो और कुछ सीखने को नहीं है, आप कल देख लें। ठीक है। बस मुझे क्या है, मुझे आप लोग को एक भी चीज ये देखो, अगर एग्जाम में अचानक दे दे तो फिर आप लोग हल्ला मचाओगे कि नहीं इंस्टीट्यूट पेपर हार्ड बनाता है। तो इंस्टीट्यूट पेपर ठीक बनाता है, आप लोग का प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं कमी है। आप लोग इजी है तब भी आप लोग छोड़ के जाते हो। अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो कितना बढ़िया रहेगा। टू नंबर क्या बोला है, परचेज फॉर कैश। भैया कैश ट्रांजेक्शन को तो अपने रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि सारा कैश ट्रांजेक्शन तो हमारी कैश बुक पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ रिकॉर्ड होगा कैश बुक पे, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, है ना। ये बोला परचेज कंप्यूटर, परचेज किया अपने कंप्यूटर। तो हम लोग मान लो, मैं आपको बोलता था ना, जब भी हम लोग मान लो कोई बड़ा बड़ा एसेट खरीदते हैं तो हम लोग वर्ड परचेज को इग्नोर कर देते हैं। ये इतना तो हम लोग जानते हैं ना, जब हम लोग जर्नल किए थे। मैंने आपको दो चीज बताया था, एक था हमारा परचेज गुड, एक एंट्री हमारा होता था परचेज करके, एक होता था परचेज कंप्यूटर करके, कंप्यूटर या एसी जो लो। तो मैंने क्या बोलता था, जब आपको छोटा छोटा गुड्स का बात किया है तो हम लोग गुड्स को इग्नोर करके अपने परचेज पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब आपको बड़ा बड़ा एसेट का बात कर दिया तो आप परचेज को इग्नोर करो, आप इसमें ध्यान दो। तो इस केस में आपने तो कंप्यूटर खरीदा, इस केस में आपने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो ये तो हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। हमारा परचेज बुक में तो छोटा छोटा गुड्स गुड्स ये सब रिकॉर्ड होगा। आप बड़ा बड़ा कोई एसेट खरीद रहे हो तो ये एसेट तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये तो एसेट के नाम से रिकॉर्ड होगा। क्या बात समझ पा रहे हो। तो जो चीज किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो उस चीज को अपने रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे, है ना। ये तो जर्नल पे रिकॉर्ड होने वाली चीज है, समझ रहे हो। भले ही आपने ये एसेट क्रेडिट में क्यों ना खरीदा हो, है ना। एक बार ये एसेट का जर्नल एंट्री बताओगे भैया, मुझे जहां तक याद है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होता है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट मतलब परचेज अकाउंट तो डेबिट होता ही नहीं है। जब परचेज अकाउंट डेबिट तो होता ही नहीं है, तो जब परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता तो परचेज बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, समझ लो। मतलब याद रखना, जब आप कोई बड़ा बड़ा एसेट खरीद रहे हो तो हम लोग उसको परचेज बुक में एंटर नहीं करते, हम लोग जर्नल पे फेंक देते हैं। ये वाला ट्रांजेक्शन। बोला आपने उधारी पे खरीदा था, पेपर कंपनी से पूछा, हाँ, तब चलो ये रिकॉर्ड कर। क्या खरीदा, पेपर ऊपर, तो पेपर मेरा एसेट थोड़ी है। पेपर एसेट थोड़ी है, ये तो गुड्स है नॉर्मल। इससे खरीदा था पेपर कंपनी, बस। द पेपर कंपनी, पहले किससे खरीदा आपको उसका नाम लिखना है। अब बताओ आपने क्या क्या खरीदा। 5 रीम ऑफ वाइट पेपर, बस कॉपी पेस्ट करना है, बोला था तो मैंने आपको, आप लोग नहीं। 5 रीम ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ 100 पर रीम, कितना हो गया। 5 रीम आपने खरीदा, हर एक रीम का दाम 100 रुपया, तो टोटल 500। फिर बोल रहा है 10 रीम पेपर, पेपर पेपर एट द रेट ऑफ 150 पर रीम। बोला आपने 10 रीम खरीदा, हर एक रीम का दाम 150 रुपया, तो 10 रीम का दाम 1500 रुपये, है ना। और कुछ खरीदा नहीं, और तो कुछ नहीं खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट है। कल हो गया आपका 2000, और ट्रेड डिस्काउंट है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितना हो गया, 200। फाइनल बताइए, 1800, है ना। बस यही काम करना, कुछ नहीं करना अपने को, कितना इजी। बोलो आप लोगों को 100 नंबर का पेपर इसी में से बन जाना चाहिए, है ना। 100 नंबर का कैसे बनेगा ना लाइक को। 40 नंबर का तो अपना एफ एम है, एफ एम का भी पेपर क्या यहाँ से ही बना दूँ। फिर क्या बोलता है, जेल पेन खरीदा, तो जेल पेन मेरा कोई एसेट थोड़ी होता है, ये भी तो नॉर्मल गुड्स है। ये भी तो नॉर्मल गुड्स है, और कैसे खरीदा, उधारी पे, तो रिकॉर्ड होगा। किससे खरीदा, मिसर्स वर्मा ब्रॉस से, चलिए रिकॉर्ड करते हैं। मिसर्स वर्मा ब्रदर्स, ब्रॉस नहीं होता, ब्रदर्स होता है एक्चुअली। क्या परचेज किया आपने, 1 डजन जेल पेन,
एट रेट ऑफ ₹15 ईच। और आपने 1 दर्जन पेन खरीदा, 1 डजन पेन खरीदा, हर एक पेन का दाम ₹12। तो 1 डजन में कितने पेन आते हैं पता है? 1 डजन में 12 पेन आते हैं। 1 डजन में 12 पीस पेन आते हैं। तो 1 डजन में 12 पीस आते हैं, हर एक का दाम ₹15। 15 × 12 कितना होता है? ₹180, है ना? और डिस्काउंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी नहीं है, तो फाइनल कॉलम में भी ₹180, है ना? हो गए सब ट्रांजेक्शन खत्म। चलो अब हमारे इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके अपने क्या करते हैं? टोटल, बस टोटल कर दीजिए। टोटल किसका? डिटेल कॉलम में नहीं, जो फाइनल फाइनल अमाउंट में अपना कॉलम है, खाली अपने को वो टोटल करना होता है। 3042, 1800, 180, ₹5022। बस देख लो कितना आसानी से बन गया। बन गया कि नहीं? देखो हमारा कितना सुंदर लग रहा है परचेज। तो देख लो परचेज बुक एक अलग से यही होता है हमारा सब्सिडियरी बुक। इसमें हम लोग पहला बार डेबिट और क्रेडिट नहीं करते। इसमें हम लोग बस पार्टी का नाम लिख के हम लोगों ने क्या क्या खरीदा हम लोग बस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब दे आप एक चीज आप सोच पा रहे होगे कि आपका काम कितना आसान हो गया। आपको समझ आ रहा है ये चीज कि आपका काम कितना आसान हो गया। पहले क्या था? आप एक ही बुक में आप सब ट्रांजेक्शन एंटर कर देते, लेकिन ये अभी का आपका परचेज बुक अलग से अगर बन रहा है, ये कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो कितना अच्छा काम होगा, एरर फ्री काम होगा कि आप जो भी परचेज का रिकॉर्ड करते हो आप एक ही बुक परचेज बुक पे रिकॉर्ड करते हो। नथिंग आप कोई ट्रांजेक्शन इसमें ढुका रहे हो, है ना? कैश का ट्रांजेक्शन तो आप कैश बुक में ले जा रहे हो, लेकिन जो भी परचेज अगर उधारी पे हो रहा है तो आप उसको कितना बढ़िया से आप इसको मेंटेन कर रहे हो। समझ लो एक बिजनेस के लिए कितना अच्छा रहेगा जो वो अलग से एक बुक मेंटेन करे, उसमें खाली परचेजेस को रिकॉर्ड करे। इससे बढ़िया और कोई बात हो सकता है? आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो यही हमारा सब्सिडियरी बुक, समझ पा रहे हो? और क्योंकि हम लोग सबसे पहले बार ही इसमें रिकॉर्ड करते हैं, और हम लोग को कोई इसमें जर्नल रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। नंबर में क्या बोल रहा है? सारे ट्रांजेक्शन को परचेस बुक में बनाओ, फिर उसको लेजर पे पोस्ट कर दो, कर देंगे। पहले पहले बोला पहले आप परचेज बुक में बनाओ फिर उसको लेजर पे पोस्ट करो। हाँ, क्योंकि आप जब परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हो, परचेज बुक में तो अपने करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर अपने को उसको लेजर पे पोस्ट तो करना होगा ना। आप तो परचेज बुक में आप खाली रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एज यूजुअल आप जर्नल पे बनाने के बाद आप लेजर बनाते हो, वैसे ही परचेज बुक में भी तो आप रिकॉर्ड ही कर रहे हो। डिफरेंस क्या है? अब जो आप परचेजेस का रिकॉर्ड करोगे, आप वो जर्नल पे नहीं करोगे, आप वो परचेज बुक पे रिकॉर्ड करोगे, है ना? चलिए इलस्ट्रेशन भी करते हैं। या फिर हम लोग लेजर पे भी रिकॉर्ड कर देंगे। क्या डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स। अब देखो फॉर्मेट, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि फॉर्मेट कैसे इतना याद रखें भैया। फॉर्मेट का तो बात ऐसा है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मेट आराम से याद होता जाएगा। याद करने का चीज़ ही नहीं है, सब आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। इन द बुक्स ऑफ, के बुक्स में अपने काम कर रहे हैं तो लिखना है, किसके बुक्स में काम कर रहे हैं कहीं लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो डॉट 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 डॉट। परचेज बुक क्या बना रहे हो आप? परचेज एज ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है। चलिए सबसे पहले अप्रैल 2022, अप्रैल 4। आप किससे परचेज करे हो? अजय एंटरप्राइज दिल्ली से। क्या खरीद रहे हो? चप्पल। तो चप्पल मेरे लिए एसेट थोड़ी है, चप्पल मेरे लिए एसेट है नहीं ना, एक तो गुड्स ही है। ठीक है। चलिए हम लोग ये करते हैं, पहले किससे खरीदो? अजय एंटरप्राइज दिल्ली से। दिल्ली। अब आप रिकॉर्ड करोगे क्या क्या खरीदा? 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल। रेक्सोना हवाई चप्पल।
100 डजन खरीदा, एट रेट 120 पर डजन। तो आपने 100 डजन खरीदा, एक डजन का दाम 120, तो 100 डजन का दाम 12,000 रुपये। ठीक है। फिर पूरा आपने 200 डजन पालती लेदर चप्पल खरीदा। एट रेट 300 पर डजन। एक डजन का दाम 300, तो 200 डजन का दाम कितना हो गया? 3 दूना 6, 60,000 रुपये। ठीक है। फिर पूरा आप इसमें ट्रेड डिस्काउंट लगा दो। चलिए हम लोग का टोटल हो गया 72,000। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। हो गया 72,000 रुपये। 7,200 का 64,800। फिर बोलता है इसमें फ्रेट भाड़ा लगा है मेरा 150 रुपया का, वो भी ऐड कर दीजिए। फ्रेट कितने का लगा? 150 का। और फाइनल बैलेंस कितना हो गया? 64,950। समझ आ गया? देखो सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग दुकान तक जाते हैं। फ्रेट लगने का जो बात है, फ्रेट तो बाद में लगता है। फ्रेट क्या है? एक तरीके से रिक्शा भाड़ा आपका लगा। फ्रेट क्या आपका एक तरीके से क्या लगा? रिक्शा भाड़ा लगा, है ना? तो लोग पहले डिस्काउंट कराएंगे कि पहले रिक्शा भाड़ा का बात करें? इसीलिए पहले देखो, पहले आपने चप्पल पे डिस्काउंट दे दिया। अगर आप फ्रेट चार्ज पहले ही ऐड कर लेते, बाद में डिस्काउंट देते, तो ये फ्रेट चार्ज में भी 10% डिस्काउंट मिल जाता। बात समझ पा रहे हो? ये 150 को अगर आप पहले ऐड कर लेते, बाद में आप डिस्काउंट देते, तो 150 रुपये के ऊपर भी आपका डिस्काउंट लग जाता। जिससे क्या अल्टीमेटली लास्ट अमाउंट आपका गलत आ जाता है। इसीलिए आप पहले क्या करो, पहले आप डिस्काउंट दो, उसके बाद आप उसमें फ्रेट चार्ज ऐड करो। ठीक है। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन हो रहा है, देख लीजिए। कुछ नहीं है ऐसा सब्सिडियरी बुक्स में। इसके बाद अप्रैल 15 का ट्रांजेक्शन है। क्या खरीदा? जूता खरीदा, तो जूता भी मेरा स्टॉक ही है भाई। किससे खरीदा? बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। क्या क्या खरीदा? 50 डजन मैक्स शूज। कितना करके? 400 रुपया पर डजन। एक डजन का दाम 400 रुपया, 50 डजन का दाम कितना? 20,000 ना। कैलकुलेटर करके देखो। एक डजन का दाम 400, 50 डजन का दाम 20,000। 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज खरीदा। कितना करके? एट रेट 140 पर पेयर। एक पेयर का दाम 140, 100 पेयर का दाम 14,000। बस टोटल कर लीजिए। 20 और 14, 34,000। रेट डिस्काउंट है 10%। रेट डिस्काउंट एट रेट ऑफ 10%। 3,400। रेट डिस्काउंट कितने का है? 10% का। कितना हो गया? 34,000 में 3,400 का रेट डिस्काउंट दे दिया, तो 30,600 बचा। अब आपका क्या बचा? पूरा फ्रेट है 200 का, तो ऐड कर दो फ्रेट। फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा पूरा, मतलब बूट्स को लाने के लिए आप 100 पेयर हाथ में थोड़ी ले आओगे। कुछ तो लगेगा ना उसका खर्चा। 30,800। जो कितना इजीली अपने बना लिए एक और, है ना? एक दुकान में अगर आप जाओगे, तो दुकान में भी तो इसी तरह रिकॉर्ड होता है। दुकान कोई अलग से थोड़ी रिकॉर्ड करता है। यही फॉर्मेट रहता है उन लोग का भी।
इसके बाद अप्रैल 28 को पूरा आपने परचेज किया वही शूज वगैरह, ठीक है। अच्छा कैश में किया कि उधारी पे, कुछ नहीं बोला। तो कैश पे किए होंगे, मतलब उधारी पे किए होंगे, क्योंकि अगर कैश पेमेंट हुआ रहता तो स्पेसिफिकली मेंशन रहता कि कैश पेमेंट कर दिया। तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, है ना। 40 पेयर लेदर शूज, 40 पेयर लेदर शूज कितने करके, 400 पर पेयर। एक पेयर का दाम 400, 40 पेयर का दाम कितना, चार चार 16,000। ये पूरा 100 डजन रॉसी हवाई चप्पल, 100 डजन रॉसी हवाई चप्पल एट रेट 180 पर डजन। एक डजन का दाम 180, 100 डजन का दाम 18,000, तो कितना हो गया 34,000। 34,000 पे आप क्या देते हो, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 3,400 का आप डिस्काउंट दे देते हो, बचा आपका 30,600। इस पे आपका फ्रेट कितना लगा, 100 रुपया। फाइनल कितना हो गया, 30,700। ठीक है, आप टोटल अपने आप कर लेना। तो देख लो कितना बढ़िया से हम लोग ये वाला परचेज बुक भी बना लिया। मतलब परचेज बुक में क्या आप लोगों को कुछ भी सीखने का नहीं है। हम लोग जो जर्नल कर रहे थे, जर्नल पे बहुत चीज सीखने का था, क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट होगा। परचेज में आपका ऐसा एक भी चीज आपको कुछ भी सीखने का नहीं है ना। कितना आसानी से बना लिए, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है ना। अब हम लोग को अगर कोई भी उधारी में परचेज करना है तो क्या हम लोग उसको जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कोई उधारी में सेल करना है तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा कोई कैश में परचेज सेल या कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा ऐसा, अच्छा परचेज करके मैंने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा मैंने सेल करके रिटर्न, सेल रिटर्न आ रहा है, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो किसी भी बुक्स में नहीं जाएगा तो कौन से बुक्स में शो करेंगे, जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे। समझे। मतलब आप रियल लाइफ में देखोगे तो जर्नल का यूज है लेकिन बहुत कम है। सबसे ज्यादा आपका बुक्स, तो बुक्स का यूज आएगा ना। ठीक है, बहुत कम यूज है आपके जर्नल का। ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी अपना जो बच गया था, क्या बोल रहा है, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज। आप कोई भी अगर क्रेडिट परचेज आप रिकॉर्ड करते हो गुड्स का, यहाँ बात लिखा है गुड्स का, क्यों, क्योंकि हम लोग याद है जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तभी हम लोग परचेज को वैल्यू करते हैं, तभी हम परचेज को वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली अगर आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, बड़ा बड़ा एसेट खरीद रहे हो, तो तुम लोग परचेज को इग्नोर कर देते थे, है ना। तो क्रेडिट रिकॉर्ड करने, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक सेपरेट लेजर, सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करें जिसको बोलते हैं परचेज बुक, जिसको बोलते हैं परचेज बुक। फॉर्मेट तो दिखाई दिया। तब इट शुड बी रिमेंबर दैट, ये चीज याद रखना, कैश परचेजेस आर नॉट इंटर्ड इन दिस बुक। ये बुक में आपका कैश परचेज आपका इंटर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैश परचेज तो आपका कैश बुक में जाता है। तो याद रखना, जो आपने उधारी खरीदा, अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स मतलब आपने ऑफिस का फर्नीचर खरीद लिया, टाइप राइटर खरीद लिया, ये सबको आप जाके जर्नल पे आप जर्नलाइज करना। ये सबको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड मत करो। ये हम समझ गए कि अगर आप कोई भी बड़ा एसेट आप खरीद रहे हो, लाइक कंप्यूटर, टाइप राइटर, ऑफिस फर्नीचर, उसको आप परचेज बुक में रिकॉर्ड मत करो, उसको तो आप जर्नल पे जाके जर्नल एंट्री करोगे ना, परचेज पे रिकॉर्ड नहीं करना। समझे। अब उसी तरह हमारा है सेल बुक। सेल बुक भी वही बात बोलता है कि आपका जो कैश बुक है, हाँ, आपका जो भी कैश सेल हुआ है, कैश सेल को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना, ना कि सेल बुक में। जो भी आप कैश सेल कर रहे हो, रुपया में जो आप सेल कर रहे हो, वो तो कैश बुक में जाएगा ना। रुपया का जहां बात हुआ कैश बुक, उधारी का जहां बात हुआ कैश सेल और परचेज बुक। ठीक है, तो हम लोग सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, खाली उधारी वाला ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है।
चलिए ये वाला कर लेते हैं सेल्स। तो हमारा फॉर्मेट सेम है, ठीक है। फॉर्मेट हमारा सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। हमारा डिटेल्स, ठीक है। अमाउंट, कितना नंबर है हमारा, इलस्ट्रेशन 3 है। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अपने काम करें, मिसर्स मेसर्स किशोर एंड सब। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स। क्या बना रहे हैं अपने, अपने को बोल रहा है मेक आउट देयर सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक बना रहे हैं अपने, सेल्स बुक। कुछ नहीं, परचेस बुक को जैसे रिकॉर्ड करते थे, परचेस का सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल का उधारी वाले सेल का, ठीक है। एज ऑन ऑफ द ईयर 2022, बस मेंशन कर दो 2022 अपने सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स का कोई भी डेबिट क्रेडिट होता नहीं है। अच्छा, आपने बेचा, याद रखना आपने बेचा किसमें, क्रेडिट में। कैश में अगर आपने बेचा होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। उधारी वाला चीज खाली हमारे इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। किसको बेचा, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा को। बस लिख दो मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। जैसे जैसे वैसे वैसे लिख दो। क्या क्या बेचा, 30 शर्ट बेचा एट रेट ऑफ 800 पर शर्ट। एक शर्ट का दाम 800, एक शर्ट का दाम 800, तो 30 शर्ट का दाम कितना, 26,000। फिर बोला 20 ट्राउजर बेचा 1,000 रुपया करके, 20 ट्राउजर बेचा एट रेट ऑफ 1,000 पर ट्राउजर। एक ट्राउजर का दाम 1,000, तो 20 ट्राउजर का दाम कितना, 20,000, ठीक है। उसके बाद बोलता है आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, तो बस लेस ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट को तो लेस ही करते हैं ना, कि ऐड करते हैं। तो कितना हुआ था, 44,000 हुआ था। 44,000 में आप 10% यानी 4,400 का डिस्काउंट दे देते हो। फाइनल अमाउंट को फाइनल कॉलम में लिखिए, 39,600। देख लो हमारा पहला वाला तो ये रिकॉर्ड हो गया, है ना। हर एक हो जाने के बाद कोशिश करना कि आप लाइन टान दो। अगर आप इससे लाइन नहीं टाना जा रहा है, टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा गैप देके लिखो, जिससे क्या मतलब नीट एंड क्लीन लगे, टिकट करने वाले को मजा आए। ऐसा नहीं कि वो आपका पेपर देके एकदम बोरिंग फील कर रहा है। अच्छा, आप फर्नीचर बेचे हो, तो याद रखना भले ही आपने उधारी में बेचा है, लेकिन हम लोग इसको तो जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग इसको जर्नल पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि सेल्स बुक पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। क्यों क्यों नहीं करेंगे, अब आप लोग समझ पा रहे हो। क्योंकि जब भी बात आता है कोई बड़ा बड़ा एसेट का, फर्नीचर, टाइप राइटर, कंप्यूटर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन, जब भी कोई बड़ा बड़ा एसेट का बात आता है, तो हम लोग एसेट के नाम से उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम लोग उसमें परचेज या सेल, हम लोग ये सब वर्ड ऐड ही नहीं करते उसमें, है ना। जैसे परचेज के केस में था वैसे ही, तो ये वाला ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा सेल बुक में, ये तो हमारा जर्नल पे रिकॉर्ड होगा। फिर बोला मेसर्स जैन एंड सन को आपने बेचा। क्या बेचा, 50 शर्ट बेचा 800 रुपया करके। एक शर्ट का दाम 800, तो 50 शर्ट का दाम कितना, 40,000। कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं है। इसके बाद नया पार्टी आ गया, तो 40,000 को अपने फाइनल कॉलम में ऐड कर देंगे, क्या। इसके बाद क्या है, फिर बोल रहा है आपने सोल्ड किया 13 शर्ट बट फॉर कैश।
तो कैश का ट्रांजेक्शन आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ये हमारा सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ये तो हम समझ आए। फिर बोला आपने उधारी में बेचा इसको, माथुर एंड जैन को, तो ये रिकॉर्ड होगा, मेसर्स माथुर एंड जैन, ये रिकॉर्ड होगा। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। 160 बेचा 750 करके, हर 61 का दाम 750, तो 64 का दाम कितना? 75,000। फिर बोला 10 ओवर कोड बेचा 5,000 रुपया करके, एट रेट ₹5,000 ईच, तो हो गया आपका 50,000 रुपये। जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही लिख रहा हूँ, देख लो कुछ नया काम नहीं कर रहा। आपका टोटल हो गया 1,25,000। फिर बोला 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो चलिए दे देते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ 10%, तो 12,500 का ट्रेड डिस्काउंट है। फाइनल कॉलम में अमाउंट कितना आ गया? 1,12,500। खत्म, खत्म हो गया। तो अपने को क्या करना है? बस टोटल कर लेना है। टोटल कर लेना अपने को। एक है 39,600, एक है आपका 40,000, एक है आपका 1,12,500। तो आपका हो गया 1,92,100। देख लो टोटल कर लो। ये देख लो हम लोग सेल बुक बना लिए, मतलब अगर आप एक भी बुक बनाना सीख जाते हो तो फिर आपको कोई नया बात है ही नहीं। आपका परचेज बुक में भी तो यही हो रहा था, आपका सेल बुक में भी ये हो रहा है। देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। यही चीज को अगर हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मान लो अगर अब हमारी दुनिया में सब्सिडियरी बुक्स नाम का कोई चीज अगर एग्जिस्ट नहीं होता, तो हम लोग के लिए कितना टफ हो जाता ना, कि आप हर चीज को खाली डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करे जा रहे हो। कितना आसान हो गया काम। आपको पहले तो आप बोलोगे कि ये तो चीटिंग है, पहले आपने इतना मेहनत से डेबिट और क्रेडिट सिखा दिया, आप बोले इतना इजी से हो सकता है, मैं क्या करूँ? सिलेबस जैसे बना हुआ है ना, हर इंस्टीट्यूट ही ये फॉलो करता है कि पहले बच्चों को पूरा आप जर्नल सिखा दो, उसके बाद सब्सिडियरी बुक का टॉनिक पिलाओ, वरना बच्चे कभी सीखेंगे ही नहीं जर्नल, है ना। इसलिए देखो जर्नल पहले बहुत बढ़िया से सीख लिया, हर एक को डेबिट या क्रेडिट करना सीख लिया। अब हम लोग बढ़िया से सब्सिडियरी बुक समझ रहे हैं। लेकिन रियल बात बोलूं तो सब्सिडियरी बुक्स में कुछ है ही नहीं। बस आपको नियम याद करना होता है कि कैश का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन ले तो एक अलग सब्सिडियरी बुक है कैश बुक, है ना। परचेज या सेल में खाली उधारी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा अपने एसेट वैसेट खरीदने हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कितना बढ़िया से कर लिया ना सम्स। इसके बाद क्या बोलता है? सर चलो पहले आप लोग को ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना होगा क्या? करना होगा कि छोड़ दूं? आप बताओ। यही बोल रहा है आप ये वाले बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, वही इतना सामान बेचा है इतना करके ट्रेड डिस्काउंट, इसको इतना सामान बेचा है ट्रेड डिस्काउंट, बस रिकॉर्ड ही तो करना है। बस ऐसे आपको बस थ्योरेटिकली लिखते जाना है ना। देखो करूँ कि छोड़ दूं? पोस्ट इनटू द लेजर, लेजर का आप लोग टेंशन मत लो, लेजर जैसे कि हो वैसे एकदम बेस्ट है। लेजर में आप लोग को दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, बस आप लोग सब्सिडियरी बुक्स में ध्यान दो। हो जाएगा क्या? कुछ नहीं है, देख लो। वही मेसर से जनता इलेक्ट्रिकल पहले लिखोगे, 5 ओवन बेचा 6,000 करके, तो टोटल 30,000, 10% डिस्काउंट दे देना। 10 टैबलेट बेचा 8,000 करके, 80,000, 5% डिस्काउंट दे देना। 5 जूस बेचा 3,300 करके, 17,500, 10% का डिस्काउंट। बस यही है, खत्म। ये वाला रिकॉर्ड कर लो, इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 कर लेते हैं।
क्या होगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम हमारा बनेगा डिटेल्स। कोई भी सब्सिडियरी बुक आपको दे दे एग्जाम, परचेज वाला परचेज बुक बना बोल दे, सेल बुक बोल दे, परचेज रिटर्न बुक बोल दे, सेल रिटर्न बुक बोल दे, आपको कोई भी बुक एग्जाम में दे दे, आपका फॉर्मेट एक ही है, मुझे इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, और आपको परचेज रिटर्न बुक बनाना बना देंगे, द बुक्स ऑफ अल्फा एंड कंपनी। अल्फा एंड कंपनी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न एज ऑन रेट नहीं दिया है तो हम लोग समझ रहे हो कौन सा बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, चलिए बना लेते हैं। थोड़ा 4/1 को आपने गोयल मिल को रिटर्न कर दिया 5 साढ़े 1000 करके, तो ठीक है। 4/1/22 को क्या हुआ, आपने गोयल मिल सूरत को रिटर्न किया, गोयल मिल्स सूरत, पार्टी का आप पहले नाम ऊपर में लिख दोगे। क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न, क्या रिटर्न किया आपने, 5 पॉलिएस्टर साड़ी, 5 पॉलिएस्टर साड़ी आपने रिटर्न कर दिया एट रेट ऑफ 1000, 1000 ईच। अच्छा, एक साड़ी का दाम 1000 रुपए, तो 5 साड़ी का दाम 5000 रुपए। अच्छा, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 5000 को मैं फाइनल अमाउंट भी लिख दूंगा। ठीक है, 9 तारीख को बोलता है कि गर्ग मिल ने एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने रिटर्न किया होगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया होगा, विच वेयर परचेज फॉर कैश। अच्छा, आप परचेस करते टाइम आप कैश में परचेस करते हो, तो रिटर्न करते टाइम भी कैश में एंटर होना चाहिए। बात मेरे समझ रहे हो, जब आप परचेज बुक बना रहे हो तो आप परचेज बुक में आप खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, परचेज बुक में अगर हम लोग परचेज बुक में खाली क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक में भी तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, है ना। आप तो गर्ग मिल को रिटर्न कर रहे हो, बट आपने विच वेयर परचेज फॉर कैश, आपने तो परचेज किया था कैश में, तो आप रिटर्न भी करोगे तो कैश का ट्रांजेक्शन आ जाएगा। हाँ, अगर आप उधारी में खरीदे होते तो आप रिटर्न कर रहे हो तो समझ आ रहा है, लेकिन आप तो कैश में परचेज किए थे, तो आप जब रिटर्न करोगे तो आपको कैश मिल जाएगा बदले में, है ना। आप मीशो से कुछ सामान मंगाते हो कैश में, जब आप रिटर्न करते हो तो आपको बदले में कैश दे देता है कि नहीं, वो लोग बैंक में रुपया दे देता है ना, तो ये तो कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, इसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये चारों टाइप के बुक्स में आपका कैश ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में आएगा। समझ रहे हो, आप जब खरीदे थे आप कैश देके लिए थे, तो आप जब रिटर्न कर रहे हो तो पार्टी तो आपको कैश दे देगा ना बदले में, तो कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, है ना, तो ये हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। 16 तारीख को क्या बोलता है, आपने बैंगलोर में रिटर्न कर दिया, ठीक है। 16/1/22 किसको रिटर्न कर दिया, मित्तल मिल बैंगलोर, मित्तल मिल्स बैंगलोर ये रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न 5 सिल्क साड़ीज, रिटर्न 5 सिल्क साड़ीज, हर एक साड़ी का दाम 2600, एक साड़ी का दाम 2600, तो 5 साड़ी का दाम 13,000, और कुछ बात नहीं बोला तो 13,000 फाइनल देते। ठीक है, फिर बोल रहा है 30 तारीख को क्या हुआ, आपने कंप्यूटर रिटर्न किया, तो जब आप कंप्यूटर परचेज किए थे, आप अगर कंप्यूटर परचेज करते हो तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल पे ना, क्या परचेज बुक में, ये बताओ। कंप्यूटर परचेज करते टाइम आप तो उसको जर्नल पे रिकॉर्ड किए होंगे, परचेज बुक में तो रिकॉर्ड नहीं किए होंगे क्योंकि ये तो एक एसेट है। तो अब रिटर्न करते टाइम भी
आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल पे ही ना करोगे कि परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड। जो जो चीज परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है वही वही चीज परचेज रिटर्न बुक में भी रिकॉर्ड होगा। जो जो रूल आपके लिए सेल बुक के लिए था वही रूल आपके सेल्स रिटर्न बुक के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम पढ़ते हो ना कौन सा चीज कहाँ एप्लीकेबल है। तो अभी हम लोगों ने कुछ दो मूल मंत्र पढ़ा था परचेज बुक के लिए या सेल बुक के लिए। परचेज बुक में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज बुक में कोई भी ऐसे तो ऐसे जो खरीद रहे हो ना वो सब रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये दोनों रूल आपके परचेज रिटर्न बुक के लिए भी एप्लीकेबल है। वैसे ही सेल बुक में कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। सेल बुक में कोई भी एसेट का सेल कर रहे हो वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये दोनों रूल सेल रिटर्न बुक के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? तो ये ट्रांजेक्शन मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज रिटर्न बुक का खत्म। 13/5/18 हो गया, खत्म हो गया ये। समझ गए? तो देखो परचेज बुक हमने सीख लिया। तो जो नियम आपका परचेज बुक में है वही सेम टू सेम रूल आपके परचेज रिटर्न बुक के लिए भी एप्लीकेबल है। परचेज रिटर्न बुक के लिए भी एप्लीकेबल है। हमने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अच्छा सेल्स बुक आपने सीखा। हाँ भैया सेल्स बुक का सम्स तो किया। अच्छा सेल्स रिटर्न बुक का सम्स तो नहीं किए। सेल्स रिटर्न बुक का सम्स तो नहीं किए। जो चीज परचेज रिटर्न बुक में हो रहा है वही चीज तो सेल रिटर्न बुक में भी होगा। हमारे पास और कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था और आपके आईसीएसआई बुक तो एक भी सम्स अवेलेबल नहीं कराते। मुझे जितना सम्स समझ आया मैंने करा दिया। जो नियम आपको परचेज रिटर्न बुक में है वैसे ही अपने को सेल रिटर्न करना, पार्टी का नाम लिख के रिटर्न इतना हुआ बस। तो ये भी हो जाएगा। तो फिर अपना दूसरा कैश बुक कौन सा बुक आता है? कैश बुक। कैश बुक अपने कब सीखेंगे? टुमारो क्लास में। कैश बुक का हमारा एक सेपरेट क्लास होगा। क्लास में कैश बुक सीख। अच्छा दो दो बुक्स अपना और बचा है। बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। आप लोग याद करो, आप लोग जब अपने बचपन में, आप लोग जब क्लास 11 12 में थे, आप लोग को बिल्स रिसीवेबल बोल के एक चैप्टर सिखाया जाता था, है ना? बहुत बड़ा चैप्टर होता था। तो ये दो भी एक सेपरेट बुक होता है। हाँ, लेकिन ये हम लोग कवर नहीं करेंगे बिकॉज इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर होता है। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर होता है। इसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट कुछ कंटेंट देके नहीं रखा है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स में कहीं पर भी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक का जिक्र ही नहीं किया। हमारा इंस्टीट्यूट खाली 5 टाइप के लिए बात करता है। मैं 5 टाइप आपको एकदम सिखा दिया। कैश बुक खाली टुमारो क्लास में करेंगे। और 2 टाइप का हमारा बुक्स होता है जिसके बारे में हमारा इंस्टीट्यूट पूरा साइलेंट है। अदरवाइज आप सीए फाउंडेशन का कंटेंट देखोगे, बिल्स रिसीवेबल बोल के एक चैप्टर है पूरा। पूरा बड़ा सारा चैप्टर है, 5 7 क्लास लग जाता है। आप 12 में भी होंगे, आपके 12 में कोई भाई बहन कजन पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग को याद नहीं है तो कि आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं। अपने भाई बहन कजन से पूछ लीजिए, बिल्स रिसीवेबल बोल के बहुत बड़ा चैप्टर है ना? जो कि हमारा इंस्टीट्यूट के बुक्स में एक भी सम्स नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट हमारा कहीं पर भी बात करेगा देन हम लोग उसका सम्स करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने कहीं बात नहीं किया तो मैं ये आशा कर रहा हूँ हमारे इंस्टीट्यूट वो चीज़ को एग्जाम में भी नहीं पूछे। ठीक है? बस समझाने के लिए जब अपने लोग थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या बुक्स में हमारे कंटेंट है, हम लोग सब वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये तो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स में भी नहीं है, इसलिए 2 बुक तो नहीं पढ़। बाद बाकी हम लोगों ने सीख लिया जो ट्रांजेक्शन ये सातों रिकॉर्ड नहीं होते, वो ट्रांजेक्शन को फिर हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पहला 2 क्लास मैंने आप लोगों को सिखाया था, है ना? पहला 2 क्लास सिखाया था। दो ट्रांजेक्शन सातों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, वही ट्रांजेक्शन तो हमारे जर्नल पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था। तो देखो सब्सिडियरी बुक सीख गए, कुछ नहीं था सब्सिडियरी बुक्स में, बस एक दुकान वाले अंकल जी कैसे अपना हिसाब मेंटेन करते हैं कॉपी में, बस वही था हमारा। ये चार्ट हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है? सब्सिडियरी बुक्स अपना मोटा मोटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने सम्स भी करके देख लिया। ठीक है, तो बाय। आप नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं कैश बुक के साथ तीव्र शक्ति सीरीज में।